बिहार के रोहतास जिला के जिला मुख्यालय सासाराम में बुधवार 12 नवंबर की रात एकाएक हड़कंप तब मच गया जब एक ट्रक अचानक स्ट्रांग रूम परिसर के भीतर घुस गया। ट्रक को स्ट्रांग रूम के भीतर जाता देख वहां पर मौजूद कई पार्टियों के समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। लोगों ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। लिहाजा कुछ घंटों तक सासाराम में स्ट्रांग रूम के बाहर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस दौरान उन पर पुलिस की ओर से लाठी चार्ज भी की गई। हालांकि पुलिस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों पर किसी ने लाठी चार्ज नहीं किया है। इन मुद्दे पर आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले आइए सुनते हैं इस पूरे मामले पर रोहतास की जिला अधिकारी उदिता सिंह क्या कुछ बोल रही हैं। यहाँ बाजार समिति जो है तकिया में, यहाँ हमारे 7 विधानसभा का स्ट्रांग रूम है। एक ट्रक जो है जो कि चिनारी विधानसभा का था, वो 8 बजने में 1 मिनट पहले 7:59 में ये परिसर एंटर किया और उसके बाद जो है जब वो परिसर एंटर किया तो जो कैंडिडेट्स और उनके अभ्यर्थी थे उन लोग के द्वारा से रोका गया कि ये अभी नहीं घुसना चाहिए, बिना जानकारी के घुस रहा, ट्रक कैसे घुस रहा, इस तरह का सवाल उठाया गया और ट्रक को फिर यहीं पे रोक लिया गया। इसके बाद फिर हम लोग को सूचना मिली, हम लोग वापस आए। हम लोग जब वापस आए हम लोगों ने उस ट्रक का जांच किया। ट्रक का जब जांच किया गया तो इसको खोला गया, एक डब्बा चेक किया गया। ये वो डब्बे हैं जो कि जिसमें ईवीएम रखा गया था। कमिश्निंग के समय इन्हीं डब्बे से ईवीएम निकाला गया था। स्टील बॉक्स थे, कई स्टील बॉक्स निकले और सारे इससे ईवीएम निकाले गए और कब एक बार काउंटिंग हो जाएगा, काउंटिंग के बाद पुनः जो है इसी डब्बे में ईवीएम को रख के वेयर हाउस में रखा जाएगा। प्रत्याशियों का आरोप है कि ठीक। तो ये जो है जो जितने प्रत्याशी यहाँ पर थे या उनके अभिकर्ता थे उनके समक्ष पूरा ट्रक खोला गया। उससे एक एक करके सारे डब्बे निकाले गए, उनको खोल के एक एक डब्बे दिखाए गए और पुनः जो है वो सारे डब्बे उसमें रख दिया गया और ट्रक भी जो है वो बाजार समिति जो है उसी के परिसर में उसको रख दिया गया। अब जब तक ये चुनाव जो है चुनाव की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होती, वो ट्रक वहाँ पे उसी तरह रहे। प्रत्याशियों की तरह आरोप लगाया जा रहा है कि ट्रक वज्रगिर तक पहुंच चुका था, वहां पर से ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ हुआ है, इसके बाद लौट रहा था, जिसके बाद इसको रोका गया। यहाँ पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी तरह का आरोप हम लोग को भी फोन पे प्राप्त हुआ था, जिसके बाद हम लोग आए और इसकी जांच की गई। ये ट्रक जो है एंट्री किया गया है, ट्रक 7:59 में एंटर किया गया और उसमें भी लिखा हुआ, एंट्री में भी लिखा हुआ है कि खाली डब्बों का ट्रक है। और जब खोला गया तो पाया गया खाली डब्बों का ट्रक है। यहाँ पे 3 लेयर का पुलिस फोर्स यहाँ पे लगा हुआ है और सीसीटीवी में भी देखा गया है कि जो वज्रगिरी के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा, उसमें कहीं पर भी कोई ट्रक या कोई भी अनऑथराइज्ड। आप अभी रोहतास की जिला अधिकारी उदिता सिंह को सुन रहे थे। रिपोर्ट्स की माने तो हंगामे की सूचना जैसे ही उदिता सिंह तक पहुंची, वे पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और हालात को काबू करने की कोशिश की। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने मिलकर स्ट्रांग रूम के भीतर दाखिल हुए ट्रक की जांच कराई, जिसमें से खाली बक्से पाए गए। डीएम उदिता सिंह का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज की जांच कराई जा रही है। यदि किसी भी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो आरोपियों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसपी रोशन कुमार ने लाठी चार्ज के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया और बताया कि अब स्थिति नियंत्रण में है। दरअसल स्ट्रांग रूम के भीतर ट्रक के घुसते ही आसपास के इलाकों में ये अफवाह फैल गई कि स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीन बदली जा रही है। इसके बाद रोहतास के 7 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंच गए और हंगामा करने लगे। कई प्रत्याशी तो अपने भारी समर्थकों के साथ रात भर मतगणना स्थल के बाहर डटे रहे और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते रहे। मामले को लेकर काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति सिंह ने आरोप लगाया है कि जब उनके समर्थक मतदान केंद्र के बाहर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग रख रहे थे, तभी पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस ट्रक ने स्ट्रांग रूम में प्रवेश किया उसकी सीसीटीवी फुटेज से जांच की जानी चाहिए। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले पर ज्योति सिंह और आरजेडी प्रत्याशी
सत्येंद्र शाह क्या कुछ बोल रहे हैं। शांतिपूर्वक वो लोग खड़े थे, हम लोग इधर बैठ के आपस में बात कर रहे थे। अचानक से लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज हो गया। मतलब किस बेसिस पे लाठीचार्ज हुआ हम जानना चाहते हैं। जो इंसान वोट करता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आगे वोट करते हैं, तो क्या उनको सवाल करने का अधिकार नहीं है? और वो बेचारे तो चुपचाप खड़े थे। और जब हमने सवाल किया तो सामने से बोला जा रहा है कि FIR करके जेल भेज दिया जाएगा। तो हमारे समर्थक जो हमें वोट करते हैं, अगर उनके लिए हमें जेल भी जाना पड़े तो हम जेल भी जाएंगे, शान से जाएंगे। पत्रकारों पर भी लाठी चलाया गया है जी, पत्रकारों पे भी चलाया गया। बाहर जो भी लोग थे एकदम से आए लोग और लाठी चार्ज करवा दिया। बिना किसी इन्फॉर्मेशन, बिना किसी नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, कोई वो नहीं था। अचानक से SDM सर अपने पीछे फोर्स लेके आए और वो चालू हो गया उनका। मतलब सारे लोग अचानक से लाठी चार्ज कर दिए। और जब हम लोग सवाल कर रहे हैं SDM साहब से तो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, और नहीं तो उल्टा बोल रहे हैं FIR करवाना होगा। FIR करवाएंगे और जेल भेजेंगे। तो भेज दे जेल, हम अपने वोटर्स के लिए शान से जेल में जाएंगे। देखिए, ये सारा ये इंडिया वाले को सर्टिफिकेट दे दिया गया है। यहाँ एक ट्रक EVM आया है और एक उसको बाजार समिति में उतार कर और खाली बक्सा EVM पर लोड करके और बैग में ही इसको ले जाया जा रहा था। जब हम यहाँ पर आए और हम SDM साहब को फ़ोन किए। मामले को देखते हुए RJD ने अपने ऑफिशियल X अकाउंट से पोस्ट भी किया है और प्रशासन पर कई तरह के सवाल उठाए हैं। वहीं इस पूरे मामले पर प्रशासन का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी सामने आती है तो आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं था आपके साथ प्रमित सिंह और आप देख रहे थे TV9 डिजिटल। आपके लिए ये जानकारी जुटाई थी हमारे संवाददाता मोहित पंडित ने। धन्यवाद।